नीरज चोपड़ा की तस्वीरें हमें पहली तस्वीरें मिलने लगी है एबीपी न्यूज पर। तेजस्वी सूर्या फूल देते हुए उनको, और नीरज चोपड़ा जिसका इंतजार है देश को स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान सम्मान बढ़ाकर ये युवा आज देश लौटा है। और ये देखिए सबसे पहली तस्वीरें हम एबीपी न्यूज पर इस समय आपको दिखा रहे हैं। नीरज चोपड़ा की तस्वीरें भारत की धरती पर तेजस्वी सूर्या ने उनको फूल दिए, उनका स्वागत किया, मुस्कुराहट साफ साफ देखी जा सकती है। और आज देश इन तस्वीरों को देखकर सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ये वही विजेता है जिसने स्वर्ण पदक दिलाया है, और एथलीट की दुनिया में जिसमें आज तक भारत ने कभी कोई पदक नहीं जीता, और अब जब पदक जीता तो बहुत ही खास हो जाती है ये तस्वीरें। नीरज चोपड़ा की ये पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं। तेजस्वी सूर्या के साथ फूलों का गुलदस्ता उनके हाथ में, मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती है। पूरा देश नीरज चोपड़ा का इंतजार कर रहा है, हालांकि हर उस खिलाड़ी का इंतजार कर रहा है जिसने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया, अपना दमखम दिखाया। जीत हार होती रहती है, लेकिन नीरज चोपड़ा खास है क्योंकि स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने देश को दिलाया, माथे पे तिलक लगाया। देश लौट आए हैं सभी ओलंपिक खिलाड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ सभी खिलाड़ियों का स्वागत, खुद तेजस्वी सूर्या वहां पर पहुंचे थे स्वागत करने के लिए। और नीरज चोपड़ा के साथ ये खास तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। खुशी साफ देखी जा सकती है नीरज चोपड़ा के चेहरे पर। जो उन्होंने कर दिखाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं। और देखिए हमें नीरज चोपड़ा की तस्वीरें मिलने लगी हैं, और मैं चाहती हूं कि स्टूडियो में हमारे साथ जो ढोल वाले हैं वो ढोल बजा दें इस बात पर कि नीरज चोपड़ा की पहली तस्वीरें हम एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। स्वागत करते हैं हम देश के इस बेटे का। तस्वीरें हम लगातार एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। तमाम खिलाड़ी इस समय पहुंचने लगे हैं। नीरज चोपड़ा की तस्वीर भी हमें मिल गई है, और जो भीड़-भाड़ हमें दिख रही है उससे लग रहा है हमें कि इस भीड़ में नीरज चोपड़ा होंगे। हॉकी की वो टीम होगी जो मेडल जीतकर लौटी है। और देखिए नीरज चोपड़ा की ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मास्क उन्होंने लगाया हुआ है, भीड़ पूरी उनके साथ, जश्न का माहौल, उत्सव मना रहा है। आज देश अपने इस बेटे का स्वागत कर रहा है जो स्वर्ण पदक जीतकर लौटा है, और तमाम उन खिलाड़ियों का जिन्होंने दमखम दिखाया, खून पसीना एक किया अपने अपने खेल में, अपने अपने मैदान में। नीरज चोपड़ा की ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर। ग्रे कलर का मास्क वो लगाए हुए हैं, एस्केलेटर से नीचे आते हुए, अराइवल गेट की ओर बढ़ते हुए, और मुझे लगता है 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। प्रीति दहिया बाहर मौजूद है एयरपोर्ट के। प्रीति दहिया, नीरज चोपड़ा हमें दिख गए हैं, अपने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दी हैं। तैयारी पूरी, आपको फॉलो करना है उनको। प्रीति मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले अजय दुबे का मैं रुक कर लेती हूँ। अजय दुबे, मुझे लगता है 10 से 20 सेकेंड 10-20 सेकंड लीजिए, मैं फ्रेम पे आपको दिखाता हूं उन सूरमाओं को, उन सितारों को जिनका इंतजार ना बाहर अंदर भी देखिए किस तरीके से जो अथॉरिटी के लोग पहुंचे थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे, वो दौड़ते भागते स्वागत खींचते सेल्फी खींचते दिखाई दे रहे हैं। और पहुंच रहे हैं यहाँ पर रेसलिंग के जो सूरमा है दहिया जी, वो पहुंचते हुए देखिए। ये उनके संग जो पहुंचे थे कांग्रेस नेता हुड्डा जी, वो दिखाई देते हुए। और ये देखिए सितारा नीरज चोपड़ा का इंतजार होता हुआ, और रेसलिंग में सिर्फ। अरे सर स्वागत है भारत में आपको, कैसा सर उत्साह कैसा दिखाई दे रहा है लोगों का? सर स्वागत, धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए ये निकले रेसलिंग से सिल्वर लिए हुए, और ये तमाम लगातार जो समर्थक है उनके आगे पीछे वो निकलते हुए, बजरंग पुनिया निकलते हुए, और उसके संग अब इंतजार है जो दूसरे सितारे उनका। आसपास देखिए किस तरीके से एकदम जोश लोगों का दिखाई दे रहा है, और जो लोग हैं दौड़ते हुए दिखाई दे। दहिया भी दिखाई देते, अभी वो भी आएंगे, तो अभी बजरंग पुनिया बाहर निकलते हुए हमें दिखाई दिए। उनके संग समर्थकों का जमावड़ा, दरवाजे का हिस्सा देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दरवाजे पे पहुंचते तिरंगा लहराते समर्थकों के बीच बाहर निकले बजरंग पुनिया। दहिया भी दिखाई दिए हैं, अगली किसी भी क्षण जो सिल्वर पुरस्कार विजेता है वो भी दिखाई देंगे निकलते हुए। तो ये देखिए ज्ञानेंद्र का मैं रुक करती हूँ। ज्ञानेंद्र, बजरंग पुनिया आपके सामने से निकल के गए।
बजरंग पुनिया यहाँ से गए हैं शोभना। ये देखिए बाहर दुर्गेश उठा के कैमरा दिखाइए। ये देखिए तस्वीरें भी देखिए हमें मिलने लगी है। आरटीपीसीआर टेस्ट उनका हो रहा है। भाला फेंक के उनकी आंखों में आंसू नहीं आए होंगे, लेकिन जिस तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट की ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं। प्रीति दहिया बाहर मौजूद है। प्रीति दहिया, आरटीपीसीआर टेस्ट इस समय नीरज चोपड़ा का चल रहा है अब से कुछ क्षणों पहले, और ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। और प्रीति दहिया, हमें तस्वीरें मिल गई है। बजरंग पुनिया भी दिख गए, नीरज चोपड़ा भी दिख गए। बाहर क्या माहौल? जी शोभना, बहुत अच्छी बात है कि एयरपोर्ट के अंदर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। अभी मैं मुड़ के आपको दिखाती हूँ। जी आप जरा मुड़ के दिखाइए किस तरह से लोग यहाँ पर भीड़ देखिए इकट्ठा हुई है। जैसे ही परिवार वाले लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो बजरंग पुनिया के परिवार हो, रवि दहिया के हों, नीरज चोपड़ा के हों, उन पर भी रवि दहिया हमारे साथ मौजूद है। सर, रवि दहिया, सिल्वर मिला और स्वागत देश में आपका। सर बहुत स्वागत सर देश में आपका। देखिए आज निकलते हुए बात करने के लिए क्या उनके समय तक बात खुशी आपके चेहरे पे और चाहने वालों बोलते हुए रवि दहिया बाहर निकलने के लिए, और लिखे किस तरीके से जो सेल्फी खींचने के लिए, अपना उत्साह जाहिर करने के लिए, अपना प्रेम जाहिर करने के लिए समर्थकों की भीड़ है वो टूट पड़ी है। सीआईएसएफ के जो लोग हैं कोशिश कर रहे हैं उनको सुरक्षित निकालने की, लेकिन देखिए किस तरीके से हर कोई जो बाह है पकड़ के इस कुश्ती के सूरमा की अपना प्रेम जाहिर करने की कोशिश कर रहा है वापस एयरपोर्ट प्रेमाइसेस की तरफ लेके जाते हुए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से भीड़ यहाँ समर्थकों की इकट्ठी हुई है, सीआईएसएफ के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए लोग जिस तरीके से वापस अब प्रेमाइसेस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीआईएसएफ के लिए मुश्किल हो रहा है यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखना। रवि दहिया बाहर तक आए, शुक्रिया किया उनका स्वागत किया। एबीपी न्यूज ने जो भारत में पहुंचते उनका दरवाजे पे ही आगमन पे स्वागत किया, और उसके बाद रवि दहिया फिर वापस चले गए हैं। क्योंकि जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर है और समर्थकों का उत्साह है, समर्थकों के उत्साह के बीच में लोग जो है हाथ पकड़ के सेल्फी खिंचवाते हुए अपना प्रेम जाहिर करते हुए वापस फिर से रवि दहिया एयरपोर्ट के अंदर चले गए हैं। ज्ञानेंद्र बताइए, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा सब दिख गए हमें। ये नीरज दहिया एक बार फिर से निकल रहे हैं। दीपेंद्र हुंडा उन्हें लेकर जा, क्या दिक्कत क्या आ रही है? ये कह रहे हैं कि दूसरी गेट से लोग यहाँ खड़े हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, जो अजय लगातार बता रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर सीआईएसएफ के जो जवान हैं, अब देखिए जो अगली तस्वीर होगी वो नीरज चोपड़ा की होगी, क्योंकि बिल्कुल अजय दुबे बोलिए, दिखाइए। देखिए फिर वही छीना झपटी शोभना जो मैं बात कह रहा था आपसे, कोशिश कर रहे हैं लेके जाने की, और जो सीआईएसएफ के पुलिसकर्मी हैं वो लगातार व्यवस्था बनाने अब लेके बाहर निकले हैं। सीआईएसएफ के लोग हर तरफ से घेरते हुए, जो उनके गांव के जो लोग हैं, कुछ लोग स्वागत के लिए आए, साथ ही जो कांग्रेस के नेता थे हुड्डा जिनका जिक्र हम कर रहे थे, उनके संग अब सुरक्षित तरीके से बाहर ले जाने की कोशिश। और देखिए किस तरीके से जो प्रेमाइसेस में कर्मचारी काम करते हैं तमाम एयरपोर्ट से आसपास, उनका जमावड़ा यहाँ पर, और छीना झपटी मोहब्बत जाहिर करने की यहाँ पर जो कुश्ती का ये सूरमा है निकल रहा है बाहर। और देखिए लहराते तिरंगे के बीच में, भारत माता की जय के नारे के बीच में, इस उद्घोष के बीच में, इस सकारात्मक ऊर्जा के बीच में, ओलंपिक के इस सूरमा को दरवाजे से लेते हुए जो सीआईएसएफ के लोग हैं बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो दूसरे खिलाड़ी हैं अब उनके आने के सिलसिला देखिए, ये जो सपोर्ट स्टाफ पे फिर से आता हुआ बाहर निकल चुके हैं दरवाजे के। मैं रुक करूंगी। प्रीति दहिया, रवि दहिया और बजरंग पुनिया एयरपोर्ट प्रेमिसेस से बाहर निकल चुके हैं। तस्वीरें दिखाइए, हमारी कोशिश कीजिए बात कराने की। शोभना, पहली झलक मिल गई है। जी पहली झलक मिल गई है शोभना, और उनके आसपास जाने के लिए जगह नहीं बची है। बजरंग पुनिया का फ्रेम आपको मिल रहा होगा, उनके परिवार वालों ने उनको अपने कंधों पर बिठा लिया है। फूलों की लगातार बारिश हो रही है, लोग सब आसपास इकट्ठा हो गए हैं, और यही कोशिश हो रही है कि किसी तरह से पहुंचा जाए बजरंग के पास। तिरंगों के बीच घिरे हुए हैं पहलवान बजरंग पुनिया, और 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटे हैं भारत वापस। और लगातार जिस तरह से लोग यहाँ पर उनके स्वागत में इकट्ठा हुए हैं, नामुमकिन है इस वक्त कि वो कहीं रुक जाएं, क्योंकि ये लोग बहुत घंटों से इंतजार कर रहे थे कि बजरंग बाहर आए और उनसे बात की जाए, उनकी झलक ली जाए, उनकी फोटो ली जाए, और उनके गले में माला डाली जाए, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाए, और नोटों की भी जो मालाएं हैं वो डल रही हैं लगातार। कोई हाथ खींच रहा है, कोई आगे लेके जा रहा है। बहुत ही मुश्किल का समय है ये उनके लिए भी। मेरे ख्याल से मीडिया इंटरेक्शन का जो वक्त होगा
वो अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ये देखिए उनके पिताजी को। अजय दुबे का मैं रुख करूंगी। प्रीति दहिया, अजय दुबे बताइए कौन सा नया खिलाड़ी? लवलीन, बिल्कुल लवलीन निकलती हुई यहाँ पे। लवलीन, स्वागत है देश में आपका, गौरवान्वित किया है देश को आपने। कोई कमेंट करेंगे लवलीन जी आप? खिलाड़ियों के निकलने का सिलसिला एबीपी न्यूज देश में आगमन के साथ ही पहुंचा है उनसे उनकी भावना जागने के लिए कि जिस तरीके का प्रेम दिख रहा है। लवलीन कुछ कहिएगा अभी? साथ में बात करने की बात करते हुए सूरमा ये खिलाड़ी और इसके साथ लवलीना का जो होगा स्वागत होता हुआ यहाँ पर, और तमाम खिलाड़ी जो है लगातार लवलीना जो कि बॉक्सिंग में पदक जीत कर लौटी है, ब्रॉन्ज मेडल लवलीना ने जीता है। उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रवि दहिया को इस समय आप देख सकते हैं, सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है। जो प्रशंसक है, उनको प्यार करने वाले, उनको चाहने वाले उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं। सीआईएसएफ के लिए एक बड़ी चुनौती। बजरंग पुनिया बाहर पहुंचे तो उनके प्रशंसकों ने, उनके गाँव वालों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। और ये लवलीना गोरबहन को आप देख रही हैं, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ये देश की बेटी लौटी है। जोरदार स्वागत हो रहा है। प्रीति दहिया का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रीति दहिया, लवलीन भी हमें दिखने लगी है, लवलीना भी। लवलीना अभी मुझे नहीं दिखी हैं, मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ उन्हें, क्योंकि यहाँ पर गेट से मेरे ख्याल से सिक्योरिटी कारणों से अलग अलग लेके आ रहे हैं। वो देखिए, वो तस्वीरें आप देखिए, बजरंग किस तरह से अपने समर्थकों को हाथ हिला के कह रहे हैं अब आप शांत हो जाइए, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। और फूलों की वर्षा लगातार चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह से बजरंग आज इस पूरे माहौल को अपने अंदर समा रहे हैं, ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है शोभना। ये हर खिलाड़ी के जिंदगी में बार बार आने वाले लम्हे नहीं है जब पूरा देश फूलों की बारिश हो रही है, राष्ट्रीय ध्वज सर माथे बिठा रहा है देश। आज अपने पिता को शायद गाड़ी में अंदर लिया है। हालांकि अभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, नाच गाना चल रहा है। और बजरंग पुनिया लग रहा है यहाँ से शायद छत्रसाल स्टेडियम जाएंगे, लेकिन अशोका होटल में भी जो सम्मान समारोह का इंतजाम किया गया है, सीधे वो वहां जाएंगे या पहले छत्रसाल, ये अभी साफ नहीं है। प्रीति, नहीं अभी साफ नहीं है, और क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी, हमें लग रहा था कि ये साई की बस में या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने जो भी अरेंजमेंट किया है उनके साथ बैठ के सीधा अशोका होटल जाएंगे, जहाँ पे फेलिसिटेशन सेरेमनी की तैयारी चल रही है। लेकिन जिस तरह से इनके घर वालों ने इनका रिसेप्शन किया और सीधा इन्हें इस ओपन जीप में बिठा ले गए हैं। फिलहाल मैं ये जानने की कोशिश करूंगी किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन शोभना अभी जो है ये कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये सीधा छत्रसाल जाएंगे, जो इनका अखाड़ा रहा है जहां से ये सीख के कुश्ती इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, या फिर ये अभी अशोका होटल जाएंगे जहां से सरकार की तरफ से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से इनकी फेलिसिटेशन के लिए जो है पूरी तैयारियां की गई थी। ये लम्हा इतना यादगार रहने वाला है बजरंग पुनिया को, उन्हें यकीन नहीं हो रहा होगा शायद इस वक्त भी कि वो जहां पर खड़े हैं उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो मेहनत की थी वो आज रंग लाई है। लोग पूरी तरह से उनके स्वागत में लीन है इस वक्त, और ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किससे हाथ मिलाएं, किसका शुक्रिया अदा करें, और लगातार एक स्माइल जो है उनके चेहरे पर बनी हुई है। बिल्कुल, तो नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन, सबकी तस्वीरें हमें मिलने लगी है। लेकिन देश को इंतजार हॉकी टीम का भी है, अपने उस कप्तान का भी है, मनप्रीत सिंह का, जो ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर भारत लौटा है अपनी टीम को लेकर। अजय दुबे का मैं एक बार फिर रुख कर लेती हूँ। अजय दुबे, हॉकी टीम अभी नहीं दिखी है क्या? हॉकी टीम आने में आपको तस्वीरें कुछ मिल रही हैं? देखिए, हॉकी टीम का अब इंतजार, और नीरज चोपड़ा का इंतजार। अभी जो बड़ी टीम, जो बड़ा हिस्सा बचा है इस पूरे इंडियन जो पूरे प्लाटून का, उसका बचा है केवल हॉकी टीम और नीरज चोपड़ा, तो उनका ही इंतजार हम भी कर रहे हैं। एक नई चीज जो हुई है यहाँ पर देखिए, दरवाजे के बाहर सीआईएसएफ के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने घेराव कर लिया है पूरे दरवाजे का। जिस तरीके से समर्थकों का जमावड़ा हो रहा है, हर तरफ से जो बाढ़ जिस तरीके से समर्थकों की आ रही है, तो अब यहाँ पर हाथों की चैन बना ली है और कोशिश ये है कि सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। संभवतः जिस तरीके का हंगामा हुआ है उसी के चलते रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार हमको 5 मिनट के दरमियान में 3 बड़े जो सितारे हैं वो निकलते हुए दिखाई दिए, और अब बिल्कुल रुका हुआ है पिछले 4-5 मिनट से। तो संभवतः यही कारण था कि जिस तरीके का हंगामा हुआ, अब यहाँ पर ह्यूमन चैन बनाकर कोशिश की जा रही है रास्ता निकाल के जो बचे हुए खिलाड़ी हैं, सितारे हैं, उनको बाहर निकालने की। तो ये पूरी तैयारी यहाँ दरवाजे पर आगमन के, और टकटकी लगाए एकटक निगाहों से देखते हम इस पूरे गलियारे को कि जो नीरज चोपड़ा है और हॉकी की टीम है जिन्होंने इतिहास ही बदल कर रख दिया है, अब बारी उनकी है, इंतजार अब उनका है, स्वागत अब उनका है। समर्थक
टीवी पर एक नजर लगाए बैठे लोग और हम खुद यहाँ पर एकटक नजर से देख रहे हैं कि किसी भी मिनट हमें अपने सितारे को छूने की होड़, सेल्फी खिंचाने की दौड़, यही खूबसूरती है। और 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन, ये वो सितारे जिन्होंने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है और आज बाहें फैलाकर देश अपने इन सितारों का स्वागत कर रहा है। आप देख सकते हैं कैसे होड़ मची हुई है प्रशंसकों में, इन्हें प्यार करने वालों को, और ये मोहब्बत जो है अपने इन खिलाड़ियों के लिए ये बेपनाह है। और इस समय जिसे कहा जाए कोई मुकाबला नहीं इन तस्वीरों का, और ये खिलाड़ी भी भाव विभोर होंगे आज इस प्यार के आगे। देख सकते हैं प्रीति दहिया का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रीति दहिया, ये जो पूरा हुजूम है, ये जो पूरी भीड़ है, अब ये बाहर निकल लिया है और तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नीरज चोपड़ा की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, RT-PCR टेस्ट उनका हुआ है। रवि दहिया, बजरंग पुनिया, लवलीना, ये सब बाहर आ चुके हैं और हॉकी टीम का इंतजार है। ये देखिए आप, ये देखिए ओपन जीप में बजरंग पुनिया निकले हैं अपने पूरे काफिले के साथ और हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए लोगों का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। मान सम्मान आज देश का इस बेटे ने बढ़ाया है, हरियाणा के गांव का ये बेटा, और लेने सभी प्रशंसक, सभी गांव वाले इसको पहुंचे हैं। नाच गाना, बाजा गाजा, हर तरह से स्वागत अपने इस बेटे का, और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है बजरंग पुनिया, रवि दहिया और तमाम वो सितारे जिन्होंने इन मेडल्स को जीता है, देश के माथे पर तिलक लगाया है। हालांकि प्रशंसक जो है उनमें एक होड़ है सेल्फी खिंचाने की और एक भागदौड़ का माहौल भी देखने को मिल रहा है, चीकम चिल्ली भी देखने को मिल रही है कि किसी भी तरह छू लें अपने सितारे को। अजय दुबे, क्या हॉकी टीम दिखी? नीरज चोपड़ा हुए दिखाई दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा मुस्कुराते हुए स्वागत है आपका। थैंक यू है ये खुशी समर्थकों के, चाहने वालों की खुशी। नीरज, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का। और देखिए कपिल देव ने कहा था, ये यहाँ का जो माहौल है, मुस्कुरा कर अपना जो अपेक्षा देखकर, स्वागत देखकर आपको कैसा लग रहा है गोल्ड जीतकर? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बोलता हूँ कि सभी एथलीटों का ये स्वागत करना चाहिए और हम और ज्यादा मेडल लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कह रहे हैं नीरज चोपड़ा यहाँ लगातार, और जिस तरह से नीरज देश बहुत उत्साहित है आपके इस गोल्ड से। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं बोलता हूँ कि आप सभी खिलाड़ियों का ऐसे प्रेम करें। ये मौका आता है जीवन में स्पोर्ट्समैन के, हम मेहनत करेंगे और ज्यादा और अच्छा मेडल लेंगे। इतिहास बदला है नीरज। अभी आपके कोच थे, वो बता रहे थे कि अब एथलेटिक्स बदलने वाला है देश में, तो अगले ओलंपिक में कितना गोल्ड नीरज क्या लगता है? मैं बोलता हूँ कि और एथलेटिक्स और अच्छा होगा अगले ओलंपिक में और सभी गेम अच्छे होंगे। ये नीरज अब दरवाजे के नजदीक पहुंचते हुए, और जो यहाँ पर CISF के लोग हैं ह्यूमन चैन बनाकर निकालने की कोशिश उनको कर रहे हैं, और जो यहाँ पर बाढ़ उभरी है एयरपोर्ट के अंदर, समर्थकों की, चाहने वालों की, एयरपोर्ट में काम करने वाले लोगों की, वो पूरी कहानी बताते हुए जिस दरवाजे से बाकी खिलाड़ी निकले, नीरज को दूसरे दरवाजे से। जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने ABP न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सभी एथलीट्स को प्यार कीजिए, हम और मेडल्स जीत कर लाएंगे, तो नीरज चोपड़ा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की ABP न्यूज के अजय दुबे और ज्ञानेंद्र से। एक बार सुन लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं बोलता हूँ कि आप सभी खिलाड़ियों का ऐसे प्रेम करें। कभी ये मौका आता है जीवन में स्पोर्ट्समैन के, कैसे ये पूरा होगा? हम मेहनत करेंगे और ज्यादा और अच्छा मेडल लेंगे। इतिहास बदला है नीरज। अभी आपके कोच थे, वो बता रहे थे कि अब एथलेटिक्स बदलने वाला है देश में, तो अगले ओलंपिक में कितना गोल्ड नीरज क्या लगता है? मैं बोलता हूँ कि और एथलेटिक्स और अच्छा होगा अगले ओलंपिक में और सभी गेम अच्छे होंगे। ये नीरज, तो नीरज चोपड़ा का यही कहना कि एथलेटिक्स और अच्छा होगा और सभी खेल बहुत अच्छे होंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आएंगे। खास बातचीत की ABP न्यूज से। आपके इस गोल्ड से। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं बोलता हूँ कि आप सभी खिलाड़ियों का ऐसे प्रेम करें। कभी ये मौका आता है जीवन में स्पोर्ट्समैन के, कैसे ये पूरा होगा? हम मेहनत करेंगे और ज्यादा और अच्छा मेडल लेंगे। इतिहास बदला है नीरज। अभी आपके कोच थे, वो बता रहे थे कि अब एथलेटिक्स बदलने वाला है देश में, तो अगले ओलंपिक में कितना गोल्ड नीरज क्या लगता है? मैं बोलता हूँ कि और एथलेटिक्स और अच्छा होगा अगले ओलंपिक में और सभी गेम अच्छे होंगे। ये नीरज, नीरज चोपड़ा को आप देख सकते हैं इस समय जोश और उत्साह देश में। एक्सक्लूसिव बातचीत की उन्होंने ABP न्यूज के रिपोर्टर्स ज्ञानेंद्र और अजय दुबे से।
और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा गोल्ड जीत कर लाएंगे। सभी खिलाड़ियों को प्यार कीजिए, यही कहा नीरज चोपड़ा ने। खुशी देखी जा सकती है और देश अजय दुबे का फिर से मैं रुख करती हूँ। अजय, और मेहनत करेंगे और मेडल लेकर आएंगे। नीरज चोपड़ा से आपने खास बातचीत की। तो देखिए लवली, बिल्कुल मेहनत और मेडल की बात की, और एक मेडल जो था बिल्कुल हमारे संग एक्सक्लूसिवली खड़ा है बात करने के लिए। मैडम, सिल्वर लेकर आई हैं आप, कुछ तो कहिए। अभी आप स्वागत आपका देश में जिस तरीके का हो रहा है, इस पर कोई प्रतिक्रिया दीजिए। जो प्रेम मिल रहा है स्पोर्ट्समैन के जीवन में, कभी कभी तो ये प्रेम का दिन आता है, जिस तरीके से उमड़ के लोग आ रहे हैं दरवाजे पर, एयरपोर्ट के अंदर, ये जो प्रेम है, कैसा आपको रिएक्शन, कैसा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओलंपिक में मेडल लेने का जो सपना था, फिर उसके बाद इंडिया आने का जो मतलब वो है, जो एक्साइटमेंट है, वो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। ये एनर्जी कितनी आपको दे रहा है मैडम? अगले जो खेल होंगे, अगले जो इवेंट्स होंगे, ये जो प्रेम है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कितना स्ट्रांग आपको और इस पूरे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देश को करेगा जो आगे मेडल्स लाएगा देश को? हाँ जी, बहुत ऐसा देख के लगता है कि आने वाले टाइम में और अच्छा करना है हमें, और देश के लिए मेडल लेके आना है। मेडल लेके देश के लिए आना है मैडम। और ये तो मेडल लेके आप आई हैं, आगे के मेडल के लिए कोई बात जो आप कहना चाहें समर्थकों को, खेल समर्थकों को, प्रशासन को, सरकार को, आपके अपने मन से कोई बात कहनी चाहें? नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू बोलती है लवलीना। और यहाँ पर मुस्कुरा कर स्वागत जिस तरीके से हो रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। और क्यों ना हो, जिस तरीके का प्रेम दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से लोग उमड़ कर आ रहे थे, फिर अब ताली बज रही है, सेल्फी, यही दौर है आज। जो दरवाजा है एयरपोर्ट के अंदर का, यहाँ पर तालियां, सेल्फी, भारत माता की जय का उद्घोष, ऊर्जा, ये जो माहौल है खेल को जीवंत करने के लिए काफी है। खेत में जो खाद डाली जाती है, इस तरीके का प्रेम, इस तरीके का जय घोष, भारत माता की जय के नारे निश्चित ही खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ा देती है। बिल्कुल। और हम एबीपी न्यूज से खास बातचीत नीरज चोपड़ा ने भी की, जो स्वर्ण पदक जीत कर लौटे हैं। लवलीना बोरगोहेन ने भी खास बातचीत की, और मेहनत करेंगे और मेडल्स लेकर आएंगे। एक बार सुनवा देते हैं नीरज चोपड़ा ने क्या कुछ कहा। नीरज देश बहुत उत्साहित है आपके इस गोल्ड से। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं बोलता हूँ कि आप सभी खिलाड़ियों का ऐसे प्रेम करें, हम मेहनत करेंगे और ज्यादा और अच्छा मेडल लेंगे। और ये खास तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं धक्का मुक्की, छूने की होड़, बात करने की होड़, दौड़ है नीरज चोपड़ा की, एक झलक देखने की, उनके साथ सेल्फी खिंचाने की। और अब वो गाड़ी में बैठते हुए अपनी कार में वो बैठ गए हैं। देश का वो बेटा जो स्वर्ण पदक जीत कर आया है, देश के मान सम्मान को बढ़ाया है, अथाह प्यार आज देश उस अपने बेटे को दे रहा है। और ये वो गाड़ी जिसमें बैठकर नीरज चोपड़ा बाहर निकले हैं। खास बातचीत भी उन्होंने एबीपी न्यूज से की और उन्होंने कहा सभी खिलाड़ियों को प्यार कीजिए, आगे हम और गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे, हम और मेहनत करेंगे। ये दौड़ रहे हैं अपने हीरो की एक झलक पाने के लिए। स्वागत है इन सूरमाओं का, ये खास पेशकश लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज से जब बात की, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे लवलीना बोरगोहेन हो, दोनों ने यही कहा कि आगे हम और मेडल लेकर आएंगे और मेहनत करेंगे। देश के इस प्यार को देखकर दोनों ही खिलाड़ी अभिभूत, और तमाम खिलाड़ी, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, जोरदार स्वागत इस समय देश इन अपने बेटों का, इन बेटियों का कर रहा है। ज्ञानेंद्र का मैं रुख करूंगी। ज्ञानेंद्र, देखिए जोरदार स्वागत की आप बात कर रही थी शोभना, कैसे नीरज चोपड़ा के गाड़ी के आते ही यहाँ पर देखिए कैसे भीड़ लग गई है। और यहाँ सीआईएसएफ के जो जवान हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं, उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है। और ये स्थिति है, ये नीरज चोपड़ा की गाड़ी, ये नीरज चोपड़ा की गाड़ी देखिए, वो बीच में बैठे हुए हैं और केवल भीड़ देखिए। दुर्गेश, केवल भीड़ दिखाते जाइए कि किस तरह से लोग नीरज चोपड़ा वेलकम के बोर्ड लेकर यहाँ पर उसका स्वागत कर रहे हैं। सामने उस तरफ दिखाइए, सामने देखिए कैसे तिरंगा झंडा, भारत माता की जय। मुझे मत दिखाइए दुर्गेश, वो इन तस्वीरों को दिखाइए क्योंकि ये ऐतिहासिक तस्वीर है। और जो नीरज चोपड़ा ने देश के लिए किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। चलते जाइए, एबीपी न्यूज दिखाता जाइए, इसको देखिए। वेलकम नीरज चोपड़ा से लेके लोग दौड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं देखिए, गाड़ी के पीछे कैसे भाग रहे हैं, ये देखिए कैसे लोग दौड़ रहे हैं। और नीरज चोपड़ा की गाड़ी के आगे सुरक्षा बलों को बड़ी मुश्किल हो रही है कि वो किस तरह से उन्हें पायलटिंग करके ले जाएं। यह स्थिति है और हम लगातार
लगातार ये दिखा रहे हैं कि कैसे नीरज चोपड़ा के भी डांस कर रहे हैं लोग। दिल्ली एयरपोर्ट पर बजरंग पुनिया पहुंच गए और तस्वीरें देखिए जरा। बजरंग पुनिया जी, बजरंग क्या मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है देशवासियों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। मैं यही बोलूँगा कि भाई ऐसे प्यार और सम्मान देते रहे। बजरंग पुनिया मेहनत करेंगे और सभी खिलाड़ियों का यही कहना है। और जिस प्यार के साथ, जिस उत्साह के साथ, जश्न के माहौल के साथ देश अपने इन खिलाड़ियों का स्वागत कर रहा है, कहीं ना कहीं उत्साह इनका भी बढ़ रहा है और मेहनत करने का जिसे कहा जाए एक प्रेरणा भी मिल रही है कि देश इसी तरह से सर आंखों पर बिठाएगा, कंधों पर बिठाएगा अगर देश का सम्मान बढ़ेगा। तो बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन, तमाम वो खिलाड़ी इस समय लौट रहे हैं जिन्होंने अपना दमखम दिखाया है टोक्यो ओलंपिक में और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 7 मेडल्स लेकर भारत के ये खिलाड़ी अपने देश लौटे हैं। पूरा देश पलक पावड़े बिछाकर, बाहें फैलाकर इन खिलाड़ियों का स्वागत कर रहा है। नीरज चोपड़ा जब पहुंचे एयरपोर्ट के बाहर तो एक हुजूम था। ये हुजूम आप ज़्यादातर नेताओं के साथ देखते हैं, उनकी रैलियों में देखते हैं, लेकिन आज ये इस खिलाड़ी के लिए ये पूरा हुजूम जुटा है, भीड़ जुटी है जो स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश में लौटा है। और ये देखिए, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे रवि दहिया हो, नीरज चोपड़ा हो, लवलीना बोरगोहेन हो, पूरी हॉकी टीम हो, गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हुआ देश अपने इन खिलाड़ियों का। तो अगले ओलंपिक में और मेडल लाएंगे, यही नीरज चोपड़ा ने कहा। बजरंग पुनिया को आप इस समय देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। बजरंग पुनिया के पिता उनके साथ खुली हुई गाड़ी में बैठकर यह हुजूम निकला है और अशोका होटल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पर मौजूद रहेंगे। लवलीना बोरगोहेन ने कहा कि ओलंपिक में मेडल का सपना पूरा हुआ है और मेहनत करेंगे और इसी प्यार, इसी मोहब्बत को देखकर इन खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ा होगा। प्रीति दहिया का मैं रुख करूंगी। प्रीति दहिया एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। प्रीति दहिया, सर एकदम बगल वाली गाड़ी है मेरी, एकदम बगल में। और हमारी सहयोगी जो प्रीति दहिया है वो फॉलो कर रही हैं इन तमाम खिलाड़ियों को। हमारी ये कोशिश कि हर तस्वीर हम एबीपी न्यूज पर आप तक पहुंचाएं। आपका अपना चैनल सबसे पहले एबीपी न्यूज ने इन खिलाड़ियों से आपकी बातचीत कराई। नीरज चोपड़ा जो स्वर्ण पदक जीतकर लौटे हैं देश, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो अजय दुबे और ज्ञानेंद्र ने हमसे बात करवाई। बजरंग पुनिया, रवि दहिया, प्रीति दहिया से मैं बात करूंगी। प्रीति दहिया, बताइए ये काफिला कहां पहुंचा? ये जी जी जी, ये बिल्कुल अभी एयरपोर्ट से निकल भी नहीं पाया। एयरपोर्ट की जो प्रीमिसेस है उसी के अंदर हैं हम, और ये है नीरज चोपड़ा। इनकी गाड़ी में हम जूम करके कोशिश कर रहे हैं कि उनके आप लोगों को भी दर्शन हो जाए। जी, मुझे दिख गए हैं नीरज चोपड़ा। देखिए, मेरी मेहनत सफल हो गई है शोभना। नीरज चोपड़ा आज यहाँ पर पूरे भव्य स्वागत के बीच देशवासी बेताब हैं इन गोल्ड मेडलिस्ट के दर्शन करने के लिए। हम अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव पिक्चर्स भिजवा रहे हैं, उनकी कार से हमने ली हैं। और ये देखिए सामने जो बजरंग पुनिया पहले आ गए थे, उन्होंने भी रुककर इंतजार किया है, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा। सारे के सारे खिलाड़ी, चाहे आपके परिवार वाले आपको लेने आए हो, चाहे आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जो वाहन भेजे हुए हैं उनके जरिए जा रहे हो, लेकिन फिलहाल आप सब एक साथ जो है मिनिस्ट्री का जो फेलिसिटेशन सेरेमनी है अशोका होटल में, वहां जाएंगे। बजरंग पुनिया अभी भी मैं देख सकती हूँ अपनी गाड़ी में है, और बिल्कुल पीछे हूँ मैं नीरज चोपड़ा की इनोवा के, और उसमें भी अंदर बैठे जो लोग हैं उनके साथ, जो उनके करीबी हैं, जिन्होंने उनके करियर को थ्रू आउट देखा है, उन्हें नर्चर किया है, वो वहाँ पर बैठ के भी सेल्फी ले रहे हैं कि भाई ये जो लम्हा है ना, ये तेरी जिंदगी में दोबारा काफिला हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गाड़ियों की भीड़, लंबी कतारें, और हमारे दूसरे सहयोगी रणबीर भी मौजूद है इस काफिले के साथ। रणबीर का मैं रुख करना चाहूंगी। रणबीर, मैं देख रही हूँ कि आसपास की गाड़ियों से लोग
तस्वीरें खींच रहे हैं नीरज चोपड़ा की, बजरंग पुनिया की। जी बिल्कुल, इस वक्त नीरज चोपड़ा निकल चुके हैं गाड़ी में और आप देखिए बजरंग पुनिया किस तरीके से एक ओपन जीप में बैठे हुए हैं। ऊपर उनके साथ के लोग हैं यहाँ एयरपोर्ट के बाहर, और ये बिल्कुल एयरपोर्ट से अभी आधे किलोमीटर दूर ही पहुंचे हैं और यहाँ से एक काफिला निकलेगा अशोका होटल। आप देखिए बिल्कुल सामने यहाँ पर बजरंग पुनिया हैं जो अपने साथियों के साथ मौजूद है। तो एयरपोर्ट पे बहुत ज़बरदस्त चहलकदमी, लोग, सपोर्टर्स, आम जनता लोग यहाँ पहुंचे हैं और भीड़ देखिए, इस तस्वीर को देखिए कैसे उनके साथ के लोग बजरंग पुनिया के साथ के बिल्कुल रणबीर, ये हमें दिखा रहे हैं आप तस्वीरें बजरंग पुनिया की, ध्वज लेकर हाथ में बैठे हैं और झंडा लहरा रहा है और शान और शौकत इस देश की जो बढ़ाई है बजरंग पुनिया ने। प्रीति दहिया का मैं रुख करूंगी। प्रीति दहिया, बजरंग पुनिया तो राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए अपनी गाड़ी में आगे बढ़ गए। नीरज चोपड़ा आपके साथ, आपके गाड़ी के आगे। बिल्कुल, और बजरंग पुनिया दरअसल चल रहे हैं। मैं अगर अपने सीधे हाथ की तरफ इशारा करूं तो पीछे ही हैं, लेकिन ज्यादा मूव करने की हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि हमें नीरज चोपड़ा की गाड़ी के करीब रहना है शोभना। और ये वो लम्हा है जो ना नीरज चोपड़ा आसानी से भूलने वाले हैं, ना मैं आसानी से भूलने वाली हूँ। किस तरह से हमारे देश के गोल्ड मेडलिस्ट का हमने स्वागत किया है। जरा सी भी जगह बाकी नहीं थी एयरपोर्ट में, जरा सी भी जगह बाकी नहीं थी। जैसे उनकी गाड़ी बाहर निकली, गाड़ियों का काफिला, इतनी सिक्योरिटी, 2 पुलिस की गाड़ियां आगे 2 पीछे, और उसके बीच में हमारे गोल्ड मेडलिस्ट को ले जाया जा रहा है अशोका होटल जहां फेलिसिटेशन सेरेमनी होगी। मेरी कोशिश यही है कि वो जो गाड़ी आप आगे देख रही हैं 8690 नंबर है उस गाड़ी का, और उसमें नीरज चोपड़ा बैठे हैं। हमने इससे पहले भी तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाया था, एक्सक्लूसिव पिक्चरें भेजी थी हमने एबीपी के दर्शकों के लिए। वो अपनी कार में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और इस लम्हे को मेरे ख्याल से खुलकर जी रहे हैं, क्योंकि ये जो गोल्ड मेडल वो सिर्फ 23 साल की उम्र में लेके आए हैं ना शोभना, इसे जीतने के लिए जो ओलंपिक एथलीट्स होते हैं ना वो कई दशक भी लगा देते हैं। लोग अपने 8 ओलंपिक में जाकर भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाते। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ओलंपिक में ही शिरकत की, सिर्फ 23 साल की उम्र में जैवलिन थ्रो में भारत को उसका पहला ट्रैक एंड फील्ड का एथलेटिक्स का मेडल दिलाया, और वो भी गोल्ड मेडल। अब ये जो पल है, जैसे कि मैं पहले कह रही थी शोभना की, हम उम्मीद करेंगे कि ये हर 4 साल में आए, नीरज चोपड़ा की जिंदगी में आए, हम भारतीयों को ये खुशी दे। लेकिन एथलीट की जिंदगी जो होती है वो काफी सारे उतार चढ़ाव देखती है। और मैं नीरज चोपड़ा की एक वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने बोला था कि जब मेरे करियर में थोड़ा सा मैं नीचे गया था तो वो एक लम्हा था जब मैं शेर की तरह इंतजार कर रहा था कि कब सही मौका आए और कब मैं झपट्टा मारूं, और झपट्टा मारा उन्होंने ऐसा कि देखिए सीधा गोल्ड मेडल लपका है देश के लिए। बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच इस वक्त उनका काफिला अशोका होटल की तरफ चल पड़ा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एबीपी के दर्शकों को हम लगातार अपडेट्स देते रहें इस पूरे सफर की। पीछे बजरंग पुनिया की गाड़ी है, वो ओपन एक व्हीकल है, ओपन टेरेस वाला, उसमें बैठे हैं अपने समर्थकों के बीच। और यहाँ पे नीरज चुप होके अंदर बैठे हैं, मजे ले रहे हैं कि बाहर देखिए मेरे पीछे लोग दीवाने हो गए हैं आज। बिल्कुल प्रीति, और ये जो दीवानगी है, ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, यही तो इन खिलाड़ियों को आगे के लिए प्रेरणा देती है और मेहनत करने के लिए प्रेरणा देती है, और तमाम उन युवाओं को भी प्रेरणा देती है कि देखिए अगर आप देश के लिए मेहनत करेंगे तो इसी तरीके से मोहब्बत की जाएगी, इसी तरह से प्यार आपको दीवानगी के साथ आपका इंतजार करेगा देश। पूरा देश आज नमन कर रहा है, पूरा देश आज इस तेज रीति में आऊंगी आपके पास, आप इस काफिले के साथ मौजूद हैं और रोजियत होटल के सामने से एरो सिटी में ये काफिला गुजर रहा है। ज्ञानेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। ज्ञानेंद्र, क्या तस्वीरें, और ये तस्वीरें देखिए एरो सिटी से इस समय ये गुजर रहा है। तमाम 5 सितारा जो होटल्स हैं वो सीधे हाथ में मौजूद है। बजरंग पुनिया का काफिला, नीरज चोपड़ा का काफिला, बताइए ज्ञानेंद्र। शोभना, आप कह रही थी कि आज की तस्वीर ऐतिहासिक है। ये देखिए कैसे लोग गाड़ी को रोक के, ये बजरंग पुनिया है, कैसे गाड़ी को रोक कर वेलकम किया जा रहा है। और एबीपी न्यूज इन तस्वीरों को सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि कैसे ये अभिमुख हैं। ये देखिए, ये गाड़ी को रोककर, आप गाड़ी को रोककर स्वागत करने आई हैं, क्या महसूस कर रही हैं अभी? मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ। हमारे हरियाणा के बच्चों ने बहुत नाम रोशन किया है। मैं सिरसा से सांसद हूँ, सुनीता दुग्गल। और जिस तरह से मुझे लगता है कि 7 में से 4 जो पदक हैं
वो हमारे हरियाणा ने जीते हैं। तो मैं बहुत बहुत हरियाणा से सांसद हैं और ये जो है गाड़ी रोककर ये बजरंग पुनिया, एबीपी न्यूज साथ साथ चलेगा और जिस तरह से इनका अभिवादन होगा पूरा देश देखेगा सिर्फ एबीपी न्यूज में। बिल्कुल हम काफिले को जगह देंगे और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने से चूकेंगे भी नहीं। पूरे रास्ते में दुर्गेश गाड़ी में बैठ जाइए, आप पूरे रास्ते में गाड़ी में बैठ जाइए, पूरे रास्ते में जहां भी ये देखिए उत्साह है। ये जब देश का कोई मान बढ़ाता है तो ये उत्साह है। किस तरह से सांसद जो है सड़क पर, आपको याद होगा कि कैसे एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद, विधायक वोट मांगने जाते हैं घर घर चुनाव के समय, लेकिन आज जब इस देश का मान बढ़ाने वाले हीरो सड़क पर चल रहे हैं तो उन्हें रोककर सांसद कह रहे हैं कि हरियाणा का जो नाम इन्होंने रोशन किया है उसको लेकर वो रोक के बीच रास्ते में स्वागत कर रही है। और ये युवाओं को देखिए, उत्साह देखिए। आज दिल्ली की बात करने के लिए क्या उनके समय तक बाद में बात करने खुशी आपके चेहरे पे और चाहने वाले। आप बजरंग पुनिया को देख रहे थे जो कि हमारे साथ थे। बजरंग पुनिया जो कह रहे हैं कि कोशिश रहेगी अगली बार और बेहतर करने की। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से खिलाड़ियों को रोका गया है, यहाँ पे सम्मान हो रहा है। उनके साथ के जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पे देखिए किस दीपेंद्र हुड्डा साहब आप भी आए हैं स्वागत करने के लिए। किस तरह का जोश? बहुत जोश है लोगों में, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी, और सूर्या बहुत जोश है। और ये बजरंग हमारे देश की शान है, रवि दैया हमारे देश की शान है, हमें बहुत गर्व है इन पे। तो फिर से बजरंग से बात करते हैं। बजरंग, आपको देश की शान बता रहे हैं नेता, आप क्या कहेंगे? मैंने अभी बताया कि अगली बार मैं जो अपेक्षा थी देशवासियों को उस पर मैं खरा नहीं उतर पाया इंजरी के कारण। तो मैं अगली बार कोशिश है कि भाई मेडल का रंग मैं चेंज करके लेकर आऊँ, जो देशवासी मुझसे उम्मीद लगा रहे हैं मैं उसको पूरा करूँ। आज का स्वागत देख के क्या कहेंगे, किस तरह का? बिल्कुल देश की सभी जनता का मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे स्वागत के लिए यहाँ पे आए हैं। सभी का दिल से गहराई से धन्यवाद। तो आप देखिए कि बजरंग पुनिया और उनके स्वागत के लिए तमाम उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। एक खुली जीप है, उस खुली जीप में बैठकर जा रहे हैं। और यहाँ एयरपोर्ट का जरा नज़ारा देखिए, पीछे कितनी सारी गाड़ियाँ, नेताओं के काफिले हमने देखे हैं इस तरीके से। लेकिन एक खिलाड़ी जब जीत कर आता है और उसका इस तरह से स्वागत होता है तो जाहिर है देश के जितने भी खिलाड़ी हैं जो आगे अपना भविष्य देखते हैं उनके अंदर जोश, उमंग, उल्लास आता है। और उसी तरह का कुछ जोश, उमंग, उल्लास आज यहाँ एयरपोर्ट के पास दिखाई दे रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल नेताओं की रैलियों में आपने इस तरह की भीड़ देखी होगी, लेकिन बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब खिलाड़ियों की तस्वीरें इस तरह से दिखती हैं कि लोग सम्मान के लिए इकट्ठा होते हैं। बड़े बड़े नेता आप देखिए, आज दीपेंद्र हुड्डा को किस तरीके से वो खड़े हैं सम्मान में गेट के पास, और यहाँ पे बजरंग पुनिया बिल्कुल सामने, उनके कोच और उनके बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो भी, शायद इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि बाबूजी, हाँ पिताजी, हाँ भैया, क्या कहेंगे आज जिस तरीके का स्वागत हुआ? भाई देख लो आपका जितना बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। देश के लिए मेडल लाया मेरा बच्चा, जो कभी जा बाहर जा खाली हाथ नहीं आओ कभी, बिल्कुल। और 24 में रंग बदल देगा गोल्ड की। तो देखिए अगली बार बजरंग पुनिया के पिता को आपने सुना, और मेडल का रंग बदल जाएगा 2024 में। और जब भी देश के बाहर गया तो हमेशा मेडल जीत कर आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।